श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। कुछ दिनों से मार्ग में प्रातःकाल एक वयोवृद्ध, वयस प्रायः 65 से 70 वर्ष होगी, ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं। एक बागंबरी प्रिंट का अधोवस्त्र और ऊपर एक काला चोगा डाले, कांधे पर एक लाठी जिसका मध्य भाग उनके कांधे पर रहता है और दाएं हाथ से वे उसे संभाले रहते हैं, और लाठी के पृष्ठभाग में एक बड़ी सी पोटली बंधी हुई है जिसमें से रंग बिरंगे वस्त्रों के फटे पुराने चमकीले टुकड़े झांकते रहते हैं। माथे पर पीले रंग के वस्त्र की एक पट्टी बांधी हुई है। श्वेत दाढ़ी से भरा हुआ मुखमंडल, दृष्टि प्रत्येक क्षण नीचे मार्ग में कुछ खोजती हुई सी। जैसे ही कोई प्लास्टिक या चमकीला कपड़े का टुकड़ा पड़ा दिखे तो उसे उठाकर एक भरपूर नजर डालकर कभी पोटली में खोंसते हुए अथवा पुनः मार्ग में एक और वापस फेंकते हुए। नहीं मालूम कि रखने और फेंक देने में उनका क्या दृष्टिकोण है। पोटली के भार से कमर झुक गई है, परंतु उन्हें संभवतः इसका कोई भान ही नहीं है। अपनी ही धुन में मस्त, दीन दुनिया से बेखबर, मानो दुनिया से, संसार से कोई सरोकार ही न हो। लोग उनके क्रियाकलापों को देखकर उन्हें विक्षिप्त कहते हैं, और यह दास देख रहा है कि श्रीहरि की कैसी कृपा है कि वह चेतन प्रतीकों के माध्यम से दास को सब समय स्मरण कराते रहते हैं कि समझ तुझे करना क्या है। कभी ऐसा मत कर बैठना, तू भी तो मार्ग में ही है। कहां से आया, कहां जाना है। विशेष बात यही है कि इस आने और जाने के बीच में तू करता क्या है। कहीं संसार की चमक तुझे इतना प्रभावित तो नहीं कर रही कि तू सब कुछ भूलकर उसे इकट्ठा करने में लग गया है। कहीं तेरी पोटली इतनी भारी ना हो जाए कि तेरी कमर झुक जाए। और क्या तुझे पता है कि तूने इकट्ठा क्या किया, क्यों किया, किसके लिए किया। इस पोटली में भरी एक भी वस्तु आगे काम नहीं आएगी। पथिक के साथ तो जितनी कम वस्तुएं हों, मार्ग उतना ही सुखदायक हो जाता है। यहां कोई कुली नहीं मिलता जो तुम्हारा भार उठावेगा। यहां तो स्वयं ही उठाना है। बहुत अधिक संग्रह किया तो उस भार के आधिक्य से ही हम दब जाएंगे और लक्ष्य को ना पा सकेंगे। जो भोगा भी नहीं, बांटा भी नहीं, केवल इकट्ठा ही किया, संग्रहित ही किया, एक समय वे ही संसाधन हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। क्या करते हैं हम सब। क्या हम स्वस्थ चित्त हैं, अथवा हमारे अंदर भी विक्षिप्तता के लक्षण हैं। उपभोग के योग्य वस्तुओं के अतिरिक्त भी हम दैनिक जीवन में कितनी ही अनुपयोगी वस्तुओं को भी जुटा लेते हैं कि भविष्य में काम आएंगी। इसी प्रकार घर में अनुपयोगी वस्तुओं का ढेर बढ़ता चला जाता है। पुराने वस्त्रों, बर्तनों, फर्नीचर, बिजली का सामान, किताबें आदि से घर का स्टोर भरता ही चला जाता है। और प्रत्येक वस्तु रखते समय हम यह सोचते हैं कि समझदारी इसी में है कि इसे अभी किसी को दिया ना जाए अथवा फेंका ना जाए। और बहुधा ऐसा होता है कि आवश्यकता होने पर हमें
स्मरण भी नहीं रहता कि यह वस्तु हमारे स्टोर में रखी हुई है। हम पुनः नई वस्तु ले आते हैं और पुनः वही चक्र चलता रहता है। हमारा स्टोर ही हमारी पोटली है। कल किसने देखा, जिस श्री हरि ने आज दिया है, आवश्यकता होने पर वह कल पुनः देंगे, इसमें संशय कैसा। जो वस्तु हमारे उपभोग में ना आ रही हो और किसी अन्य के काम आ सकती हो तो वह उन्हें प्रदान कर देना उचित है। वस्त्र छोटे हो गए, पुराने हो गए तो बजाय उन्हें किलो के भाव में बर्तनों के बदले में देने से किसी जरूरतमंद को दें, क्योंकि जिस उदारता से श्री हरि हमें दे रहे हैं उसका कुछ अंश तो हम में भी आवे। और हम कौन सी अपनी आवश्यकता की वस्तु दे रहे हैं, परंतु हमारा स्वभाव तो वही विक्षिप्तता वाला ही है ना। हम कैसे दे दें। भरे जा रहे हैं अपनी पोटली को, झुकी जा रही है कमर। एक दिन ऐसा भी होगा कि पोटली की कौन कहे, स्वयं अपनी ही देह को उठाने की शक्ति न होगी। और उस दिन विदित होगा कि कैसी विक्षिप्तता में जीवन व्यतीत कर दिया। कोई सुधार न हुआ, अपना कल्याण न किया, किसी के काम न आए, कुछ कमाया नहीं, जो लाए थे वह भी गंवा कर चल दिए। अब जो देखा वो बाबा कौन था, अरे हम ही तो थे। श्री हरि ने हमें भविष्य की झांकी दिखाई थी ताकि हम सीख ले सकें समय रहते, परंतु हमारी बुद्धिमत्ता और चतुराई ऐसा होने ही कब देती है। हमारी दृष्टि तो उस दूसरे पर ही रहती है कि वह विक्षिप्त है। हम कैसे हो सकते हैं, हम तो बड़े बुद्धिमान हैं। सो पुनः वही प्रार्थना, हे नाथ एक जीवन और दया शरण। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी रूप निहारा करूं। भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। नित आरती भव्य उतारा करूं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।